हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। ऐसे जी बात करेंगे हम सब इब्राहिम की प्रेगनेंसी के बारे में। तो सबसे पहले भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वो फाइनली प्रेग्नेंट है और उसने रिवील कर दिया। अब हमको ये कमेंट्स नहीं देखने को मिलेंगे। वैसे काफ़ी टाइम से तो उसने बंद कर दिए थे, डिलीट कर रही थी प्रेगनेंसी के कमेंट्स कि आप प्रेग्नेंट हो दीदी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमें तो पता है। अब इस किस्म के कमेंट्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छा, काफ़ी टाइम से न्यूज़ चल ही रही थी, सबको पता है कि क्या चीज़ें चल रही थी। अच्छा, इधर मुझे ना थोड़ा सा एक चीज़ को करेक्ट करना है कि देखो, कोई भी औरत ना बच्चे के बगैर अधूरी नहीं होती है। अगर आपके पास ऐसी कोई खुशी नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को अधूरा फ़ील करो। हाँ, मुझे पता है सोसाइटी बहुत ज़्यादा अजीब फ़ील करवा देती है कभी-कभार कि आप जो है वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और अपने आप को देखो, अगर आप डेस्परेट हो, अगर आपको लग रहा है कि आप शायद इसी से मुकम्मल होगे, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी को भी देखकर, किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखकर या किसी भी सामने वाले इंसान को देखकर जो आपकी ज़िंदगी में सामने भी हो और वह ये फ़ील करवा रहा हो कि यार एक बच्चा ही आपको मुकम्मल कर सकता है, तो बिल्कुल भी आप फ़ील ना करना। आप ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी भाई आपकी ही है, आप उसको जैसे चाहो जी सकते हो। आपको बच्चा चाहिए, नहीं चाहिए, अगर आपको बच्चा हो रहा है और नहीं हो रहा, आपके चाहने के बावजूद भी नहीं हो रहा। कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जिनको डेस्परेटली ना एक तरीके से बच्चे की चाह होती है, लेकिन ऊपर वाले की मर्ज़ी ही शायद कुछ और होती है, तो आप नहीं पूरा कर पा रहे, नहीं हो पा रहा होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को नामुकम्मल समझना शुरू कर दो। अगर आप लोग ही अपने आप को नामुकम्मल समझना शुरू कर दोगे तो दुनिया आपको और तोड़ेगी। जिस चीज़ का पता चल जाए ना दुनिया को कि ये उस चीज़ से तोड़ा टूटा जाएगा। अब एक लोहा होता है, वहाँ पर कहीं ज़ंग हो जाए और वो दुनिया को दिख जाए, तो वो वहीं पर हथौड़ा मारेगा कि यहाँ से इसको तोड़ना आसान है। तो जब भी अपनी कमज़ोरी आप दिखा दोगे ना कि आपको इस चीज़ से टूटते हो या इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, आपको बहुत बुरी तरीके से मार मारी जाएगी। तो प्लीज़ प्लीज़ इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी आप ना, कोई भी चीज़ ज़िंदगी में, सिर्फ बच्चा ही नहीं, कोई भी चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इसके बगैर मैं अधूरा हूँ, तो प्लीज़ अपने आप को खुद मुकम्मल करो, खुद अपने आप को समझाओ। कोई भी चीज़ आपको नामुकम्मल नहीं कर सकती। अगर किसी की शादी नहीं होती है, तो उसको वो चीज़ फ़ील होती है कि मैं नामुकम्मल हूँ, औरत पूरी नहीं है। अगर उसको बच्चा नहीं है, तो औरत पूरी नहीं है। इस मकाम से अब बाहर निकलने का टाइम है, ठीक है? औरतें डेस्परेटली इस चीज़ को वेट करती हैं, वो अपने आप को अधूरा समझती है। ये मैंने बहुत बार नोटिस किया, क्योंकि मैं खुद भी इसी दौर से निकली थी, तो मुझे लगता था कि यार मैं अधूरी हूँ शायद। मैं ना खुद को पूरा नहीं कर पा रही हूँ, या मैं अपना वजूद ना अपने आप को पूरा नहीं समझती। लेकिन फिर इस चीज़ का एहसास बहुत बाद में जाके हुआ कि नहीं यार, अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल पा रही, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अधूरे हो। आप अपने आप को खुद जियो, अपने आप को खुद मुकम्मल करो। कोई बात नहीं, ये चीज़ें अपने ऊपर लिखी हुई हैं, जब भी होगा आपके नसीब में वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो आते हैं सबा की प्रेगनेंसी के ऊपर। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था यार, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मैंने ऐसे रीड किए थे, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं ये चीज़ को पहले लोगों को थोड़ा सा हिम्मत बना दूं। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि शादी के बाद अगर बच्चा नहीं हो पा रहा होता, तो वो अपने आप को कमी ना उनके अंदर उनको खाई जा रही होती है, और वाकई कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी कमी होती है। हम इधर बोलते हैं, पता है, मैं मोटिवेट करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जब मेरे पे ये वक्त था ना, तो मैं कितना ज़्यादा टूटी हुई थी, मैं कितना ज़्यादा अपने आप को कमी महसूस कर पा रही थी, कितना ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार क्या मैं अधूरी हूँ, क्या मैं पूरी नहीं हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर किसी और कोई औरत इस चीज़ से गुजर रही है, तो मैं उसको हिम्मत दूँ कि कोई नहीं यार, वक्त है, निकल जाएगा। जो चीज़ लिखी हुई है वो चीज़ आपको मिल जाएगी, तो कोई नहीं, निकल जाएगा ये वक्त। तो खैर, अगर आप लोगों को उसकी चाह है, अब मैं तो एक बात बोलती हूँ कि आप लोगों को किसी भी चीज़ की जो जायज़ ख्वाहिशात, अगर आपको उसकी चाह है, तो अल्लाह पाक आपकी वो सारी मुरादें पूरी करे और आपको वो हर जायज़ चीज़ दे जिसकी आपको मुराद है, जिसकी आपको दिली तमन्ना है। तो चलो, गुड है कि वो अपनी प्रेगनेंसी रिवील कर चुकी है। अब प्रेगनेंसी हम तो काफ़ी टाइम से सब अंदाजे लगा ही रहते कि वो प्रेग्नेंट है। फिर बीच में ऐसा हो गया था कि नहीं लग रहा था कि नहीं अब नॉर्मल है सब कुछ। फिर इसके बाद दोबारा से, और कल का जो उसका व्लॉग था, उसके अंदर 90% चांसेस यही थे कि वो प्रेगनेंसी ही दिखा बताने वाली है, क्योंकि प्रेगनेंसी में उसका बेबी बम्प वगैरह सबको नज़र आना शुरू हो गया था। तो आज की वीडियो में उसने अपनी प्रेगनेंसी को अनाउंस किया है। अच्छा, अनाउंस वगैरह करने के बाद कहीं न कहीं उसने हिंट जो है वो आईवीएफ की भी दे दी है कि इंजेक्शंस वगैरह। अब देखो, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल अगर कंसीव होता है तो इंजेक्शंस नहीं लगते हैं, इंजेक्शंस लगते हैं, लेकिन आईवीएफ में थोड़ी इंजेक्शंस की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी है। अच्छा, अब ना एक और ट्रेंड चलेगा, ट्विन्स प्रेगनेंसी है। सरोगेसी तो मुझे नहीं लगता कि इसके मामले में आएगा, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स के मामले में सरोगेसी भी आ जाता है, हो सकता है भाई। क्योंकि देखना, अब मैंने यही बताया था ना, अब दीपिका का भी क्या सीन था, अब ये अपने आप को अलग अलग एंगल से शूट करते हैं। ये लोग थोड़ा-सा अपने अंदर ना फ़िल्टर भी लगाते हैं। ये फ़िल्टर मैंने, पता है किसका देखा है, बेबिका का देखा था। मैंने उसकी एक वीडियो देखी थी रील में।
उसका बाकायदा फ़िल्टर लगा हुआ था और वो फ़िल्टर बार बार हट रहा था, जिसकी वजह से फ़ील हो रहा था कि ये लोग स्लिमिंग वाला फ़िल्टर लगाते हैं। मैंने बड़ा ढूंढा, मैंने कहा यार ऐसे फ़िल्टर कहाँ मिलते हैं, बट सॉरी वो शायद पता नहीं पेड़ वेड़ में होते, मुझे तो नहीं नज़र आए, लेकिन खैर ये मिलते हैं ऐसे फ़िल्टर्स जिसको लगाने के बाद आप बहुत ज़्यादा स्लिम नज़र आते हो। खास करके इंस्टाग्राम में बहुत नज़र आते हैं, और व्लॉगिंग में भी ये हो गई, दीपिका हो गई, बहुत ज़्यादा ना मतलब स्लिम नज़र आते हैं। ठीक है, दीपिका जो है अगर आप टीवी पे देखो तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी लग रही है, लेकिन मैं एक बात बताती हूँ आपको, दीपिका को अगर टीवी पे देखोगे और रियल में देखोगे आपको फ़र्क मिलेगा, क्योंकि मे बी शायद ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि डीएसएलआर वगैरह हो गए, इसमें आप ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नज़र आते हो, मतलब आप इतने मोटे नहीं हो तो जितने उसमें नज़र आ रहे होते हो। और नॉर्मल कैमरा में ये होता है कि आप नज़र जैसे जैसे होते हो वैसे ही नज़र आ रहे हो, तो लेकिन कुछ लोग फ़िल्टर्स भी यूज़ करते हैं। ये लोग अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा फ़िल्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप देखो ना तो इनकी चिन वगैरह बिल्कुल जॉ लाइन परफेक्ट दिख रही होती है, ऐसा लग रहा होता है अभी जॉ लाइन से कत्ल कर देंगे वो लोग, इस तरीके का ना इनके फ़िल्टर्स होते हैं। तभी देखना सबा की ना कुछ वीडियो के अंदर वो प्रेग्नेंट लगती है, किसी में इसका बेबी बम्प नज़र नहीं आता, तो मे बी सरोगेसी की वॉइस भी आ सकती है। लेकिन हाँ, ट्विंस का तो अब होगा कि ट्विंस हो गए हैं, ट्विंस हैं, ये है। अभी तक उसने ये रिवील नहीं किया कि ट्विंस है या क्या है, जस्ट उसने प्रेगनेंसी रिवील की है। देखो मैं किसी की प्रेगनेंसी पे तो बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि भाई ये वो चीज़ है जिसके लिए बहुत इंसान तड़पता है, और कहीं ना कहीं सबा जो है वो डेस्परेट थी भी बच्चे के लिए, सबा सनी दोनों ही थे डेस्परेट। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि वो इसलिए डेस्परेट थी क्योंकि भाभी को प्रेग्नेंट हो गया था। खैर ये सारी चीज़ें नहीं, अच्छा बहुत सारे लोगों ने मुझे उस टाइम पर कमेंट किया था कि ये भाभी की लाइमलाइट को चुराना चाह रही है। ये भाभी की लाइमलाइट को नहीं चुराना चाह रही, मैंने पहले ही बोल दिया ये नहीं चुरा सकती, क्योंकि वो टीवी है, ये सोशल मीडिया है, फ़र्क होता है। ये लेना चाह रही है अटेंशन, वो भी टीवी के ऊपर, क्योंकि अब पता है क्या होगा, अब देखना आपको कल से इंटरव्यूज़ ऐसे दिखने को मिल जाएंगे ना, जहाँ पर दीपिका से क्वेश्चन आंसर किए जा रहे होंगे कि आपकी ननद प्रेग्नेंट है, आपको कैसा लग रहा है। तो ये इस तरीके से, एक तरीके से समझ लो क्या कहूँगी मैं उसको, ब्रांडिंग कहूँगी, एड्स तकरीबन समझ लो कि ये एड वाला काम करेंगे इसके लिए, इसको एक पॉपुलैरिटी मिलेगी, तो ये इसलिए इसने किया है। अटेंशन ये ग्रैब नहीं कर सकती क्योंकि वो टीवी है, ये सोशल मीडिया है, बहुत फ़र्क है इसमें। हाँ, ये कि इसके जो गिरते व्यूज़ हैं वो संभल गया अगेन, मैंने कहा ना कि व्यूज़ पे काम काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग देखना चाह रहे थे, सुनना चाह रहे थे, और बहुत सारे लोग दुआएँ भी कर रहे थे। और मैं खुद यार दुआएँ करती हूँ कि जो अगर इस तरीके से अपने आप को खाली समझ रहे हैं और वो वाक़ई अपने बच्चों के लिए डेस्परेट हुए हैं तो ठीक है। और कब देखो अगर कोई इंसान खुद अपनी तरफ से बच्चा पैदा नहीं करना चाह रहा तो इट्स ओके, उसकी टोटली उसकी पर्सनली चॉइस है, उसमें हम इसको नहीं बोल सकते। लेकिन कहीं न कहीं जैसे ही शादी होती है ना, तो आप देखना सोसाइटी का प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर होने शुरू होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि कितने मंथ्स हुए हैं। काफ़ी सारे लोगों को अलग-अलग लग रहा है, 3 महीने हुए हैं, 4 महीने हुए हैं। अब जितने भी होंगे, मैंने अगेन कहा है कि जब भी होगा, जो भी होगा सामने आ ही जाएगा। अभी तक उसने कुछ इतना कोई ख़ास बताया ही नहीं है, बस थोड़ा बहुत भाषण मुझे लगा, और उसमें सनी की ओवर एक्टिंग लगी। भाई साहब जी इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा है ना, नहीं, नहीं, जैसे वो नहीं हमारे घरों में जिस तरीके से होता है कि नहीं, अपने बाप के सामने थोड़ी-सी शर्म आ रही होती है कि हम कैसे बताएँ, कैसे ना करें। तो ये इन लोगों ने देखा, अच्छा अपना पूरा अल्ट्रासाउंड वगैरह बैठ के दिखा रहे हैं तो कुछ नहीं, फाइलें ले लेके घूम रहे हैं ना, फाइलें ले लेके कौन दिखाता है, मतलब कि ये तो अजीब ही लोग निकल कर आते हैं, और उसमें इतना शर्मा रहा है। नहीं, नहीं, मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है। वाह! जब बेड सजे हुए दिखा रहा होता है तो वो पापा व्लॉग देखेंगे तब शर्म नहीं आ रही होती है। जब बेड फूलों से सजाया हुआ होता है और लव स्टोरियाँ बता रहा होता है तब शर्म नहीं आती। ये मेरे को समझ नहीं आती बायसनेस इन लोगों की। अजीब है यार, ये इसको क्या बोलेंगे हम, डबल फेस ही बोलेंगे ना, कि यहाँ पर आपको शर्म आ रही है, मतलब एक काम जो कि आपने ठीक है किया है। बात है वो, मेरी एक सब्सक्राइबर का मैसेज भी आया हुआ था मुझे कि चलो जी बातों का रिजल्ट निकल आया, कमेंट भी आया हुआ था उसका कि बातों का रिजल्ट निकल आया है। तो बहरहाल मुझे अच्छा लगा, लेकिन हाँ सनी थोड़ा सा ओवर ही रिएक्ट कर रहा था। और एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि बिल्कुल भी फैमिली में इन्होंने जिक्र नहीं किया कि दीपिका शोएब नहीं है। बहुत आखिर में जाके इन्होंने जिक्र किया कि दीपिका शोएब नहीं है, मेरी ननद नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि ये लोग इतना फैमिली फैमिली करते हो तो इनके लिए ये लोग इम्पोर्टेंट क्यों नहीं होते। मतलब फैमिली के साथ बैठ के किया अनाउंसमेंट। और मैं अब भी कह रही हूँ अगर इसका चैनल मोहताज होता है ना दीपिका शोएब का, ये दीपिका शोएब के घर जाके अनाउंसमेंट करती, तो ये यहाँ पर नहीं करती। लेकिन क्योंकि अब इसका चैनल मोहताज नहीं है तो देखो उसको ज़रूरत भी नहीं है। अब लोग कहेंगे कि यार शादी के बाद तो हर लड़की अपने अपने घर में होती है, हर लड़की जो है वो अपने एंगल से अपने ससुराल वालों के साथ अपनी खुशियाँ मनाती है, बिल्कुल मनाती है। लेकिन यहाँ पर केस डिफरेंट है ना, यहाँ पर आज भी वो शादी के बाद भी किधर है, वो अपनी माँ के घर है, उसकी सारी खुशियाँ उसकी माँ के घर से है। तो इसीलिए लोगों को और फिर पोर्ट्रे किया हुआ कि नहीं नहीं शादी हो गई है बट हमारा तो वही बॉन्ड है सब कुछ, तो इसीलिए ये सारे सवाल उठते हैं। बाकी मुझे बहुत अजीब लगा।
और मुझे बहुत बुरा भी फ़ील होता है कभी-कभी दीपिका के लिए कि यार इस बंदी ने किया है, एक बंदी ने किया है। ठीक है, कभी-कभार वो लगती है कि शातिर है, ऐसा नहीं है, देखो शातिर तो हर इंसान है, मुझे बताओ आप और मैं कौन शातिर नहीं है। अगर कुछ चीज़ों को हटा के देखा जाए तो वो भी काफ़ी करती है अपने इन-लॉज़ के लिए। अपने इन-लॉज़ को काफ़ी अच्छे से इसने सराहा है और भले गालियाँ पड़ जाती है इसके इन-लॉज़ को, उसी की बातों से पड़ जाती है, लेकिन वो करती है, उसकी तरफ से ट्राई होता है कि नहीं मेरे इन-लॉज़ खुश रहे ये वो। अब तो ज़ाहिर-सी बात है सबको बैक दिख रहा है कि अब वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और सही भी है यार, एक लड़की कितना ज़्यादा करेगी? सामने से अगर उसको इस तरीके से रिस्पॉन्ड मिलेंगे, तो हर औरत थक जाती है और कहीं न कहीं दीपिका भी थक चुकी है। तो मुझे बुरा फ़ील होता है। अब काफ़ी लोगों को लगता है कि यार आप लोग सभा को बुरा बोलकर दीपिका को अच्छा बोलते हो। नहीं, जो जैसा है वैसा मैं आपको बताती हूँ कि कहीं जगहों पर सभा पहले बहुत स्वीट थी, अब पता नहीं उसको क्या हो गया ऐसा अजीब, लेकिन ख़ैर फ़िलहाल के लिए तो मुझे लग रहा है कि नहीं यार उसका प्रेगनेंसी है तो भई वो एन्जॉय करे इस टाइम को और सबसे बढ़कर के वो एक अच्छा इन्फ्लुएंस करे जो कि मुझे नहीं लगता वो करेगी क्योंकि जिसने शुरू से ही नहीं किया हुआ कि प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है और बहुत सारे लोगों को इस दरमियान भी ये जो है वो उसमें ना लेके जाए, डिप्रेशन में ना लेके जाए क्योंकि लड़कियाँ ना इनको देख रही होती हैं, जो इनके साथ की प्रेग्नेंट होती है। मैंने कितने सारे कमेंट्स भी रीड किए कि हम आपके साथ की प्रेग्नेंट हैं, मुझे भी चौथा महीना चल रहा है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में इतना सब कुछ नहीं है, सुकून नहीं है, हम इतना आराम से नहीं बैठ सकते, हमें तो सारे काम करने पड़ रहे हैं। आप बहुत लकी हो कि आपको ऐसे बैठना पड़ रहा है, आप बैठ सकती हो, कर सकती हो। तो लड़कियाँ ना ये सारी चीज़ें देखकर थोड़ा-सा डेस्परेट हो जाती हैं, थोड़ी-सी ना अजीब हो जाती हैं। उनको लगता है कि शायद इनकी ज़िंदगी में ये सब कुछ नहीं है, तो मेबी शायद वो एक अच्छी मिसाल बने, बट लगता नहीं है कि वो कोई मिसाल बनेगी। उसकी प्रेगनेंसी बस खाना-खाना, क्रेविंग्स 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 होती है। मैं मना नहीं करती प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स नहीं होती है। काफ़ी लोग इस बात पे बोल रहे थे कि पहले महीने में नहीं होती, भाई हो जाती है। इवन कभी-कभार आप नोटिस करना अगर ना आपकी जैसे आप प्रेग्नेंट नहीं भी हो, मेरे थोड़े से हार्मोन्स इश्यूज़ रहते हैं, तो मेरी थोड़ी पीरियड्स की डेट आगे पीछे हो जाती है। तो हालाँकि मुझे पता होता है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा सीन नहीं है मेरे साथ। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी ओह सॉरी पीरियड्स के डेट आपके ऊपर-नीचे होते हैं ना, तो आपका ऑलरेडी खट्टा-मीठा खाने का दिल कर रहा होता है। आपको लग रहा होता है कि नहीं यार मुझे दिल कर रहा है कुछ खट्टा खाने का, कभी किसी का कुछ मीठा खाने का होता है, तो ये हो जाता है। लेकिन ये माइंडसेट नहीं होता है, ये आपके अंदर से ही निकलता है क्योंकि हार्मोन्स आपके चेंज हो रहे होते हैं ना। अब जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो ये सारी चीज़ें भी चेंज होती हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि क्रेविंग्स और ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे कंट्रोल करना चाहिए। आपने कंसीव कर लिया लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऊल-जलूल जो चीज़ आपको आ रहा है आप खा रहे हो, पी रहे हो। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको इस टाइम पर अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है। ठीक है, चलो आप अगर नॉर्मल की तरफ नहीं जाओगी, सी सेक्शन की तरफ भी जाती हो, लेकिन उस तक भी तो आपको टिकना पड़ेगा ना। एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए रिस्क के ऊपर आया है, आपको बहुत ज़्यादा रिस्की प्रेगनेंसी रही, तो उस चीज़ के लिए तो आपको और एहतियात करनी चाहिए क्योंकि इतना ज़्यादा ऑयली हो गया, इतना सारा क्रेविंग्स के नाम पर कुछ भी खा लेना, इतना मीठा, ये आपको बेबी शुगर की तरफ भी ले जा सकता है, ये आपको कहीं न कहीं ब्लड प्रेशर की तरफ भी लेके जा सकता है। ब्लड प्रेशर, शुगर ये आपके बच्चे के लिए बड़ी खतरनाक होती है। ख़ास करके अगर आपको ब्लड प्रेशर हो जाए ना इस दरमियान वो वाक़ई बहुत खतरनाक होता है। मैंने अपने दोनों बच्चों के टाइम पे ना ब्लड प्रेशर झेला था। पहली वाली में तो इतना नहीं झेला था, उसका एंड में मेरा बीपी जो है वो शूट कर गया था अचानक से। तो इतना ज़्यादा वो खतरनाक होता है ना ब्लड प्रेशर कि आपके बच्चों को सही से ग्रोथ भी नहीं हो पा रही होती है। और सेकंड में तो 9th के 9 मंथ्स ही जो है वो बीपी रहा था मुझे। तो बड़ा बुरा हाल हो जाता है यार, आपकी खुद की भी जान जाती है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मसले हो रहे होते हैं। तो मैं भी शायद वो थोड़ा-सा इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करे, वो एक हेल्दी डाइट को प्रमोट करे कि नहीं यार अगर आप प्रेग्नेंट हो तो सबसे पहले तो आप बीमार नहीं हो, आप प्रेग्नेंट हो, इस चीज़ को एन्जॉय करो। अपने उस वक़्त को एन्जॉय करो, 2-3 महीने होते हैं शुरू के, मैंने हमेशा कहा है भाई होते हैं, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है। मे बी शायद वो आईवीएफ वाला ही सीन था इसका भी, तो प्रेगनेंसी अलग होती है। तो उसने वो 2-3 महीने एन्जॉय किया अपने उस प्रेगनेंसी सेशन को, एक आराम किया, एक बेड रेस्ट पे रही, लेकिन अब आपका वो पीरियड आ गया है जब आप एक नॉर्मल रूटीन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप हेवी-हेवी चीज़ें उठाओ या आप बहुत हेवी-हेवी काम करो, लेकिन एक नॉर्मल घर की रूटीन आप दिखा सकते हो। अब आप रिवील भी कर चुके हो, तो अब तो आपको और सलाह दिखानी चाहिए कि देखो प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होना, आपकी तबीयत का अचानक डाउन हो जाना, ये सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। आपको तकरीबन आप सुबह में उठोगे, आप फ्रेश होगे, लेकिन दोपहर होते-होते आपका जिस्म ढलना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा, हाय मैंने पता नहीं क्या कर लिया ऐसा, आपके हाथ-पैर कभी भारी हो जाएँगे। बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं औरतों के साथ। भई क्यों कहते हैं, ऐसे ही क्या जन्नत जो है वो माँ के कदमों में ला के दे दी गई है? नहीं, क्योंकि मुझे देखो जो औरत माँ बनी है ना उसको पता होगा। अब मैं ये सारी चीज़ें ना समझ सकती हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस हुआ हुआ है कि यार कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपके लिए कभी मूड होता है, नहीं होता, कभी आपकी तबीयत इजाज़त नहीं दे रही होती है, कभी आपको लग रहा होता है कि यार बस अब मुझे रेस्ट करना है। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ चल रही होती हैं। तो आप उन सब चीज़ों को एक खुल के एक नेचुरल वे में आके बताओ। आर्टिफ़िशियल ना बताओ कि सिर्फ़ प्रेगनेंसी आराम करने का नाम है। नहीं, आप ये बताओ
जबकि हमारे इधर फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना, तो हमारा जैसे ही 8वाँ महीना खत्म होता है, 9वाँ महीना लगता है ना, इतना चलाया जाता है कि आपकी सोच होगी। क्यों? क्योंकि बोला जितनी आपकी चल रहा है वो रहेगा ना। हालाँकि आप भाई जो इस चीज़ को रिलेट करते होंगे, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि प्रेग्नेंट औरत पर ना वो है, ज़ुल्म है। लेकिन नहीं, अगर आपकी प्रेगनेंसी अगर स्मूथली रही जाती है, अगर आप चाहते हो कि आप नेचुरल की तरफ जाओ, आप सी सेक्शन, देखो सी सेक्शन में बच्चा पैदा करना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता बच्चा कैसा पैदा हुआ है। क्योंकि जस्ट आप सुन होते हो, लेकिन उसके बाद आपको बहुत बात के ना बहुत मसले रहते हैं। क्योंकि हर कोई इतना हाई-फाई तरीके से सी सेक्शन नहीं करवाता, नॉर्मल इसमें होता है ऑपरेशंस में, कभी कुछ होता है। सी सेक्शन वाक़ई मुझे देखो मैंने करवाया है ना, तो मुझे लगता है कि ये आपका ज़िंदगी भर का रोग है। आपको कभी कुछ हो जाता है, मैं इतनी हालाँकि इतना ज़्यादा फ़ील भी नहीं करती हूँ, लेकिन इवन मैंने जब सेकंड हुआ तो उसके बाद जब मैं वज़न उठा लिया तो कभी टाँका खिंच गया, कभी कुछ हो गया, अभी रिसेंट पक गए थे टाँके। फिर उसके बाद अभी रिसेंट ना मैंने तकरीबन आज से मेरी बेटी तकरीबन 6 महीने की थी, तब मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। तो जाके पता चला कि मेरा जो इंटरनल वॉल है वो डैमेज कर दिया गया था ऑपरेशन के दरमियान। तो वो सोचो, इंटरनल ब्लीडिंग मेरी 6 मंथ से स्टार्ट थी। वो तो शुक्र है कि वो उसके बाद वो हो गया, खुल गया, तो फिर उसको कवर अप किया है। तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है आपको ऑपरेशन में। तो ये होता है कि हमारे इधर तो 9th मंथ में ही कहा जाता है कि जितना प्रेगनेंसी के दौरान औरत अपने आप को हलचल में रखेगी, औरत अपने आप को बिस्तर से कम लगाएगी, उतना उसके नॉर्मल के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब 3-4 मंथ होते हैं कि आपके प्रेगनेंसी के थोड़े से हार्ड मंथ होते हैं, क्योंकि उस टाइम पर आपका बच्चा पक्का हो रहा होता है। तो उसके बाद ही होता है कि आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी, मैं यही चाहती हूँ कि देखो मुझे इससे कोई मसला नहीं है, सबा से या दीपिका से, किसी भी कंटेंट क्रिएटर से मेरा कोई ज़ाती मसला नहीं है। मैं जस्ट ये चाहती हूँ कि भाई आप जब एक काम कर रहे हो ना, जब आपसे लाखों लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो आप अच्छे से इन्फ्लुएंस करो। आप ये देखा-देखी वाली ज़िंदगी या फेक ज़िंदगी लोगों को मत दिखाओ। लोगों की ज़िंदगियों में वैसे ही बहुत डिप्रेशन है। आपको अगर एंटरटेन करना है, आप अच्छे से एंटरटेन करो। लेकिन आप अपनी वीडियोज़ को जब एक नॉर्मल हाउसवाइफ़ के लिए दिखा रहे हो, तो वो चीज़ें दिखाओ जो नॉर्मली लोग कर पाते हो। अब आपने जो प्रेगनेंसी के दरमियान जो सारी चीज़ें दिखाई हैं, वो हर कोई नहीं कर पाएगा। तो मेरा मानना ये है कि अब आप प्रेगनेंसी दिखा चुके हो, बता चुके हो, तो उसके बाद अपने कंटेंट में एक चेंज लाओ। आप बता सको कि प्रेगनेंसी के दौरान मैं ये काम भी कर सकती हूँ, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, अपनी वीडियो से सब कुछ बताओ, तो ये एक अच्छा लगेगा मुझे। खाने-पीने का एहतियात बताओ कि नहीं यार, खाने-पीने में भी आपको एहतियात करनी चाहिए, जो कि आपके हेल्थ के लिए, आपके बच्चे की हेल्थ के लिए, आपके लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्रेविंग्स बिल्कुल मत मानो। हमारा तो कहा जाता है कि औरत जो प्रेग्नेंट होती है ना, कि उसको बस ना, उसको किसी भी चीज़ के लिए ना मना मत करो, वरना बच्चा जो है ना वो नदीदा पैदा होता है। अब नदीदा मतलब कि उसको हर चीज़ खाने की जो है ना वो चाह होती है। अब ये वाला हमारे इधर तो कहा जाता है कि नहीं, नहीं तुम्हारा जो दिल हो रहा है ना, तुम खाओ, खाओ, तुम छोड़ना नहीं, वरना तुम्हारा बच्चा जो है ना, तुम अपना मन नहीं मारना, दिल नहीं मारना, वरना तुम्हारा जो है ना वो बच्चा नदीदा पैदा होगा। तो ये सारी चीज़ें कही जाती हैं, अलग-अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आप लोग के इधर क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा, पहले ना हमारे इधर थोड़ी-सी ना मतलब वो होती थी, आप कह लो कि प्रेग्नेंट होती थी ना, तो हमारे तो थोड़ी-सी पाबंदियाँ होती थी। हम मेहंदी नहीं लगा सकते थे। हम हाथ में जो है वो काँच की चूड़ियाँ नहीं पहन सकते थे। थोड़े से ये ना जैसे मन्नतें वाले टाइप होता है ना, तो वो होता था। तो फिर उसके बाद ख़ैर मैंने अपनी पहली प्रेग्नेंसी में तो कर लिया था, क्योंकि वो थोड़ी-सी मुझे मतलब प्रॉब्लम से रही थी। मेरे मिसकैरेजेज़ वग़ैरह हो चुके थे उससे पहले। लेकिन सेकंड प्रेग्नेंसी में मैंने कहती हूँ, तो मैं कहा मैं ये सब कुछ वैसे ही नहीं मानती हूँ। मेरा तो बिलीव्स है ही नहीं। मेरा बिलीव सीधा सिंपल यही है कि जो आपके नसीब में होगा वो आपको मिलेगा। तो ये चूड़ियाँ पहनने से, मेहंदी लगाने से मेरा कोई बिलीफ नहीं है। फिर मैंने ये सब कुछ मना कर दिया था कि मैं नहीं कर सकती हूँ। पहली प्रेगनेंसी में मैंने आपकी मान ली थी कि चलो ठीक है, क्योंकि बड़े बूढ़ों की भी मान लेनी चाहिए, क्योंकि उनका ईमान था, उनको था। बट मेरा ईमान कभी भी इन सब चीज़ों पे नहीं रहा है, ना दरगाहों पर। मैं थोड़ा-सा इन सब चीज़ों से हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिसने भी जो भी है, वो सब भी मोहताज हमारे रब के ही हैं। सीधी-सी बात है कि उनको भी सब कुछ अपने लिए जो माँग रहे हैं, वो रब से ही माँग रहे हैं। तो हम डायरेक्ट ही रब से कॉन्टैक्ट ना कर लें, अपने अल्लाह से कॉन्टैक्ट ना कर लें। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है, आपका कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है। तो मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करती हूँ। तो ये वाला सीन होता है। तो आप लोग के इधर ऐसा कुछ होता है मुझे लाज़मी बताना। और हमारे इधर ना वो भी नहीं खाने दे सकते, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी, वो भी मना करते हैं। शकरकंदी और एक और चीज़ है, वो भी ना हमारे इधर प्रेगनेंसी में नहीं खाने देते, मना करते हैं कि नहीं, नहीं बच्चा जो है ना वो शकरकंदी की बात कहते हैं, वो रतवा हो जाता है। मुझे रतवा आज तक समझ नहीं आई ये होता क्या है, बट कहते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो आप ये सारी चीज़ें बताओ कि ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं कि आपकी प्रेगनेंसी किस तरीके से स्मूथली चल रही है। अगर आपने आईवीएफ करवाया तो बिल्कुल आप शेयर करो आईवीएफ की जर्नी में। अब तो देखो बहुत सारी जगहों पे, अब काफ़ी लोग कहते हैं कि इस्लाम में नहीं है आईवीएफ हलाल, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आईवीएफ को हलाल भी कह दिया गया है। तो देखो क्या है क्या नहीं है, तो आप अपनी जर्नी शेयर करो। आप उसके साथ आप अपने कंटेंट में एक बदलाव लाओ, और वक़्त के साथ लाना भी चाहिए। अब आपके व्यूअर्स शायद आपकी इन सब चीज़ों से ना बोर हो गए हैं, आपकी शॉपिंग, आपकी ये सब चीज़ों से बोर हो चुके हैं।
क्योंकि प्रेगनेंसी कंटेंट तो बनेगा, ऐसा तो नहीं है कि प्रेगनेंसी कंटेंट नहीं है, बच्चा भी पूरा कंटेंट बनेगा। तो उसको ये है कि फिर आप अच्छे से यूटिलाइज़ करो, आप अच्छे से बताओ कि ये नहीं, फिर आप ये आपके टाइटल और थंबनेल हर वक्त यही ना हो कि प्रेगनेंसी में ये इशू हो गया, मुझे ये मसला हो गया है, क्या बच्चा ऐसा है, क्या बच्चा वैसा है। इस तरीके के टाइटल्स आप यूज़ ना करो, बल्कि आप एक यूजुअली एक आप अपनी तरफ से ज्ञान वाला वीडियो अगर आप बना रहे हो तो एक अच्छा ज्ञान दो, बेफजूल का ज्ञान मत दो जो कि आप खुद अमल ना कर रहे हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद इसको अब इस कंटेंट को अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। प्रेगनेंसी का कंटेंट है, आपको लगेगा कि शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा ना मतलब पॉजिटिव उस पे हो रही है, लेकिन देखो ये चीज़ उसकी इतनी है अच्छी है कि मैं नहीं चाहती कि यार किसी की चीज़ किसी के भी इसमें ना ये भंग का काम करे। मुझे लगता है ये ठीक है, हमें उसके कंटेंट से प्रॉब्लम रहती है, हम उसको हमेशा इस चीज़ के लिए कॉल आउट करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त वो चीज़ इसके लिए खुशी का माहौल है। तो किसी के खुशी के माहौल में जस्ट सिर्फ उसे फ्रस्ट्रेशन निकालूँ मैं अपनी, वो तो गलत बात हो जाता है, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा। बाकी आप लोग के पॉइंट्स ऑफ व्यू चेंज हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरा ये फिलहाल का पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ मुझे सनी का बिहेवियर थोड़ा सा कनिंग वगैरह लगा है कि अजीब यार, अजीब ड्रामेबाजी कर रहा है। ड्रामेबाजी नहीं करो, रियल बनो, रियल बनोगे तो लोग पसंद भी करेंगे। फेक बनोगे क्या होगा कि एक दिन आपकी जो भी फेकनेस होगी वो लोगों के सामने आ जाएगी और फिर लोग आपसे नफरत करना शुरू कर देंगे। एक होता है नापसंद करना, एक होता है नफरत करना। अब उसकी प्रेगनेंसी को भी लेकर काफ़ी सारे लोग डाउट में हैं, 4th मंथ है, 5th मंथ है, मे बी शायद 4था महीना हो सकता है, क्योंकि 2-3 महीनों से ही चल रहा है ये सारा सब कुछ। और एक तो मुझे देखो फेक पता है क्यों लगते हैं, अब देखो प्रेगनेंसी को कितना टाइम हो चुका है ना, सही है, अब उसके बाद आके सबसे रिएक्शन ले रहे हैं। एक होता है कि रिएक्शन रिकॉर्ड करके रखना, जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं वो नहीं बताते हैं एक टाइम पर, फिर उससे बाद जब वो बता देते हैं 3-4 महीनों बाद, तो वो पुरानी वीडियोस अपलोड करते हैं कि हमने सबके रिएक्शन जो है वो रिकॉर्ड करके रखे थे, तो ये वो रिएक्शंस है। अब आप बैठा कर सबको एक जगह पर, ये इनका हमेशा से है, बर्थडे होती है, किसी का भी एनिवर्सरी होती है, कुछ भी होता है, सबको बिठाते हैं, पहले केक वेक कट करते हैं, सब कुछ अनाउंस करते हैं, उसके बाद सबको जा जाकर रिएक्शन, आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है। अरे बाबा कोई थोड़ी बोलेगा कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को बुरा लग रहा है, सब ये बोलेंगे ना नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, सारे शर्मिंदा हो रहे हो, तो सारा का रिएक्शन जो है ना अजीब अजीब आ रहा होता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो मुझे फेक लगना शुरू हो जाता है कि यार ये फेक है, आप ये फेक दिखा रहे हो बेफजूल का। रिएक्शन बताओ कैसा लग रहा है, सबको अच्छा ही लगेगा ना यार, सब इतना आप लोग के घर में। देखो एक होता है कि नहीं किसी को फर्क पड़ रहा होता है, किसी को नहीं हो रहा होता, अगर 1-2 साल बच्चा तो वो चल रहे होते हैं, वो चिल मार के गुजर रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं ठीक है। अभी उसने भी देखो यहाँ पर मुझे लगता है कि सबा ने जिस तरीके से रिएक्ट किया ना कि 1-2 साल हो गए थे, अभी 2 साल ही हुए हैं, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं किसी का बच्चा हाथ में नहीं रहती थी। आप ये सारी चीज़ें गलत दिमागों में डाल रहे हो, जिसके दिमाग में नहीं भी होगा वो भी जाएगा कि यार 2 साल में क्या इतना हो जाता है बंदे को। मुझे यहाँ पर थोड़ा-सा हमेशा ये अजीब लगता है कि ये अपने आप को ऐसे लोगों से कंपेयर करते हैं, जिनकी ज़िंदगियों में ये कमियाँ हैं, जिनको ये सब कुछ फ़ेस करना पड़ता है। हालाँकि इसको ये कुछ फ़ेस ना करना पड़ेगा, क्यों कर नहीं करना पड़ा होगा, क्यों? क्योंकि इसका मिसकैरेज हो चुका है। देखो एक औरत जो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, जिसकी शादी को इतना टाइम हो गया है, ये भी सोसाइटी की हकीकत है, लेकिन ये पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था। अब लोगों में शऊर आ चुका है, अब लोग इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं इन सब चीज़ों पर। अगर किसी को बच्चा नहीं है, तो उसको कोई अपशगुन नज़र से नहीं देखा जाता है। अब लोग समझदार हो गए हैं कि नहीं यार उसके हाथ में थोड़ी है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, जब भी जिसको देना होगा वो उसको देना होगा, वो तभी देगा। तो अब काफ़ी लोगों में समझ आ गई। पहले के लोगों में होता था कि गोद भराई वगैरह में ऐसे लोगों को बुलाते भी नहीं थे जिसके घर बच्चा नहीं होता था, लेकिन वो भी कब, जब उसकी शादी को बहुत अरसा हो चुका होता था। अब आपकी शादी को तो 2 साल हुए, इस दरमियान आपका एक मिसकैरेज भी हो चुका है, यानी आपके अंदर बच्चा पैदा करने वाली एबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई बच्चा अब तक कंसीव ही नहीं हुआ था। तो इस तरीके से अपने आप को सिंपैथाइज़ करके दिखाना कि नहीं, नहीं हमको फ़ील होता था ना, आप और लोगों को डीमोटिवेट कर रही हो जिनके पास बच्चा नहीं है। उनको लगेगा कि क्या यार हम लोग इतने बुरे हैं? मतलब जैसे ट्रांसजेंडर को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, आप देखना उसी तरीके से जिस बच्ची को, जिस औरत को बच्चा ना हो रहा हो ना, उसको भी बहुत गंदे तरीके से बहुत सारे ज़मानों में ना बहुत सारे जगहों पे ट्रीट किया जाता है। तो आप फ़ील करना, लेकिन अपने आप को सिंपैथी दिलाने के लिए आप उनका कंटेंट उनको बेस बनाओ, जिन्होंने क्या कुछ झेला होगा। आपने कुछ नहीं झेला होगा, 2 साल में आपने क्या झेल लिया होगा? मतलब इतनी तो कोई छोटी सोसाइटी नहीं है हमारी, इतनी छोटी सोच ठीक है, मैं मानती हूँ अब भी सोचें हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हमने ग्रो किया है। ऐसा नहीं है कि हम आज भी जो है वो 90s और 80s के दौर में बैठे हैं। अब हमने कुछ चीज़ों में हमने वो किया है कि हम आगे बढ़े हैं, हमारे दिमाग खुले हैं, लोगों के दिमाग खुले हैं, लोगों को लगता है, क्योंकि अब जो जनरेशन है वो हम है। सही है ना, अब हम जवानियों की तरफ, अब हम थोड़ा एंड जवानी की तरफ जाना शुरू हुए हैं, तो ये जनरेशन हमारी है अब। तो हमने थोड़ा बहुत सोचना जो है वो शुरू कर दिया है कि नहीं यार ये सब कुछ नॉर्मली किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है ना, कि बच्चा अगर किसी को नहीं हो रहा तो उस औरत की गलती है, वो औरत अपशगुन है, बिल्कुल भी हम इस चीज़ को नहीं मानते।
तो ये मुझे हमेशा से बुरा लगता है कि आप दूसरी उन औरतों के साथ खुद को सिंपैथाइज़ करती हो जो चीज़ आपने बीती भी नहीं है, जो चीज़ आप पर। यही काम दीपिका भी करती है, अभी जो ये रिसेंट दिनों से ये कर रही है हाउसवाइफ करके, होम कुक करके अपने आप को। और इसी तरीके से इसने भी किया, उसने भी अपने आप को जाकर किससे मिलाया जिनके पास सालों तक बच्चा नहीं होता और जिनको ऐसे ट्रीट किया जाता है। भाई आपको ट्रीट नहीं किया जाता है ऐसे, और ये खुद आपके दिमाग में, यानी सोचो इसके दिमाग में 2 साल के अंदर ये बात बैठ गई थी कि नहीं मैं तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता, तो मैं किसी का बच्चा हाथ में नहीं ले सकती। कोई क्या सोचेगा? नहीं, कोई कुछ नहीं सोचेगा। बल्कि अगर कोई कुछ ऐसा सोच भी रहा हो तो आपको उसकी सोच को करेक्ट करना चाहिए। अरे भाई क्या हो गया? मतलब किस दौर में रह रहे हो तुम? थोड़ा-सा ग्रो अप भाई, चिल। तो इस तरीके से आपको रिएक्ट करना चाहिए। सॉरी, बट ये चीज़ मुझे थोड़ी-सी इसकी अजीब लगी है कि आप अपने आप को सिम्पैथाइज़ करने के लिए कुछ भी ना बोलो। आपके पास बच्चा हो गया, बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला से दुआ करो कि भाई ये बच्चा आपके हाथ में सेहत तो, तंदुरुस्ती के साथ और लंबी ज़िंदगी के साथ आपके हाथ में है और आप उसके साथ ढेर सारी खुशियाँ मना सको। आप उसके साथ अपने वक़्तों को एन्जॉय कर सको, तो यही बात है। बट अपने आप को सिम्पैथाइज़ करने के चक्कर में कुछ भी ना करो। आप लोग सिम्पैथी ठीक है, ट्रोल होते हो वो एक अलग बात है। वो उस चीज़ के लिए अगर आपको बुरा लगता भी है और लगेगा भी, ज़ाहिर सी बात है यार, कोई इंसान ट्रोल हो रहा है तो उसको अच्छा थोड़ी लगेगा। लेकिन ये चीज़ें मुझे थोड़ी-सी ऑकवर्ड फ़ील कर जाती है कि यार अपने आप को उन लोगों से मिला देना जिन्होंने पता नहीं क्या कुछ झेला हुआ अपनी ज़िंदगी में। आपने नहीं झेला ये सब कुछ। लिटरली आपने इनमें से कुछ भी चीज़ें नहीं झेली होंगी। उन औरतों से पूछो जिनके पास बच्चा नहीं होगा और जिनको आज भी इधर जाकर ना ऐसी सोसाइटी में जाकर, वो ऐसी सोसाइटी में होंगी जहाँ पर उनको अपशगुन नज़रों से देखा जाता होगा। तो उनके लिए कितनी बड़ी जो है वो एक कह लो कि तकलीफ़ की बात होगी ना, कि वो कितना कुछ जो इनके हाथ में नहीं है उनको उसके लिए बोला जा रहा है, उनको उसके लिए सुनाया जा रहा है। तो ख़ैर आप लोगों की क्या राय है? मैं तो यही, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो यार ठीक है कि उसने प्रेगनेंसी रिवील की है और अगर वो प्रेग्नेंट है तो एक अच्छी जर्नी की मैं उससे उम्मीद रखूँगी कि आगे भी अगर उसने व्लॉग बनाने हैं तो उसके किस्म के, अगर वो ऐसे उल्टे-सीधे व्लॉग बनाएगी तो रिव्यू करने के लिए तो हम मौजूद ही हैं। लेकिन होप सो कि अपने व्लॉग में थोड़ा-सा ये अब प्रेगनेंसी रिवील करने के बाद कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आए, कि प्रेगनेंसी को बीमारी ना बताए, प्रेगनेंसी में सिर्फ़ और सिर्फ़ खाना-पीना है ये ना बताए, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल भी आपके साथ शेयर करे, आपके साथ एक हेल्दी सब कुछ दिखाए कि भाई प्रेगनेंसी में आप एक नॉर्मल बंदी की तरह जी सकते हो। शुरू के 3 महीने अगर आपको था तो उसके बाद ये है कि आपको अगर डॉक्टर्स ने इजाज़त दे दी है अब, क्योंकि 3 महीने एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में, कुछ तो 9 महीने तक भी कुछ डॉक्टर्स इजाज़त नहीं देती हैं कि नहीं भाई आपके लिए बहुत खतरे वाली बात है। लेकिन कुछ होता है कि 3 महीने बाद आपको इजाज़त देती है नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ। तो मेबी आपकी वीडियो दूसरों को डिप्रेशन में डालने के लिए ना हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ना हो। आपकी वीडियोज़ एक इन्फॉर्मेशंस वीडियोज़ हों, आपकी वीडियोज़ से लोग कुछ सीखें। मेबी मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि वो उस तरीके से कंटेंट लेकर जाए, बट ये सभा है, ये कुछ भी कर सकती है। आप लोग ये क्या राय है मेरे साथ लाज़मी शेयर करना, अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी पे मेरे साथ लाज़मी शेयर करना कि आप लोगों ने क्या किया था या आप लोगों के साथ क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ आप लोगों को क्रेविंग्स की नीड होती थी, मतलब जो आपको ऐसा लगता था ना, कभी-कभी तो ऐसी भी डेस्परेट हो जाती है कि भाई ये तो चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए चाहिए चाहिए। अच्छा, मेरा ये वाला सीन नहीं था कि वो, मैंने टीवी में ख़ास करके बहुत सारे लोगों को देखा था कि कोई भी प्रेग्नेंट होता था ना ऐसे ड्रामा वगैरह में, तो उनको आधी रात में भी दिल होता था, मुझे ये चाहिए, वो अपने हस्बैंड को उठा के भेजते थे, मुझे ये चाहिए चाहिए ला के दो। और मैंने बहुत सारी रील्स में भी देखा था कि यार कितनी लकी होती हैं जिनको क्रेविंग्स हो रही होती है और उनके हस्बैंड पास होते हैं। बट मुझे कभी ऐसी आधी रात वाली क्रेविंग्स नहीं हुई है। और अगर कभी कुछ हुआ भी है तो फूड पांडा जिंदाबाद, अपने इधर फूड पांडा तो हो जाता था। लेकिन खैर, लेकिन ऐसी कोई नीड नहीं हुई है कि मुझे लगे कि नहीं यार, मुझे अगर ये चीज़ नहीं मिली खाने को तो मेरा तो दम निकल जाएगा। मेरा ऐसा कोई नहीं हुआ है। आप लोगों के एक्सपीरियंस देखो, हमेशा कहती हूँ लोगों के एक्सपीरियंस चेंज होते हैं और मैं लोगों के एक्सपीरियंस को एन्जॉय भी करती हूँ। तो आप लोग मुझे लाज़मी बताना कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसे रहा है। मैं बड़ा वैसे ना, मुझे बड़ा शौक है ना ऐसे ड्रामा वाली ज़िंदगियाँ जीने का, नॉवेल्स वाली ज़िंदगियाँ जीने का। मैं बड़ा सोचती थी यार मुझे क्यों ऐसा नहीं होता। कितनी बार मैं जान के ड्रामे भी करती थी कि नहीं, नहीं मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है। बट नहीं हो रही थी अंदर से फीलिंग, कि अंदर से दिल कर रहा होता था नौटंकी नहीं मिलेगा तो जी सकती है तू। तो आप लोगों के साथ ऐसा होता है, नहीं होता? तो मेरे साथ लाज़मी शेयर करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर औरत ये ड्रामा कर रही होती है, मैं अपना बता रही हूँ जस्ट। लेकिन भाई मुझे फ़ील होता है कि मेरे को तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्रेविंग्स होती थी नॉर्मल, लेकिन ऐसी नहीं होती थी कि जिसमें मुझे लगेगा मुझे नहीं मिला तो मैं तो गई। लेकिन मैंने बहुत सारी औरतों को ऐसा देखा है कि उनके साथ ऐसा रिएक्ट होता है और मैं चाहती थी कि मेरे साथ हो, बट नहीं हुआ। तो क्या आप लोगों के साथ हुआ है? मेरे साथ लाज़मी बताना है कि आप लोगों को कुछ ऐसा हुआ है कि आप लोगों को लगता था कि यार ये चाहिए ही चाहिए, नहीं मिला तो बस ख़त्म है कहानी। तो मेरे साथ लाज़मी शेयर करना अपने अपने एक्सपीरियंस।
और वीडियो कैसी लगी है मुझे लाजमी बताना। और भाई देखो, किसी को भी देखकर, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ ना इसको देखकर डेस्परेट हो जाती हैं, ये सोचती है कि इसको मिल गया है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है, इसने तो इतना कुछ किया हुआ है ज़िंदगी में, फिर भी इसके पास हर सहूलत है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग डिप्रेशन में नहीं जाना। बच्चा, पैसा, ये सारी चीज़ें ऊपर वाले ने पहले से ही लिख के रखी है, तो बिल्कुल भी किसी को देख के आप डिप्रेशन में मत जाओ। आपके पास जो है, जितना है, उसमें खुश रहना सीखो। मुझे पता है कि भाषण देखो, जिसके पास ज़रूरियात ज़िंदगी की वो नहीं होंगी तो उनको पता है कि वो कैसे जी रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं यार, वक्त एक साथ नहीं रहता है, हमेशा ये वक्त याद रखना। वो कहते हैं ना कि एक बादशाह ने बोला था कि मुझे एक वक्त ऐसा, मुझे एक लाइन ऐसी लिख के बताओ कि जब मैं खुशी में देखूं तो मुझे गम आ जाए, है ना, मैं थोड़ा सा उदास हो जाऊं, जब मैं उदास में देखूं तो मुझे हिम्मत आ जाए। तो लिख के दिया था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो या ये वक्त भी गुजर जाएगा, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। तो इसीलिए बस अपनी ज़िंदगी के जिस वक्त में जी रहे हो उसको एंजॉय करो, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ रखो और खुशियाँ बांटो। जस्ट सिंपल सा है, खुश रहो, खुशियाँ बांटो। आश्चर्य में वाली फीलिंग आ रही है। खैर, लेकिन नहीं यार, इंसान तो ऐसा नहीं है कि हम रिव्यूअर है तो हम में कोई पॉजिटिव चीज़ ही नहीं है, हम सिर्फ नेगेटिव ही देखते हैं। वीडियो में और बहुत सारी बातें हैं, अगर आप बोलोगे मुझे कि मैं उन सब चीज़ों को कवर करूँ तो मैं करूँगी, और अगर आप लोग कहोगे कि नहीं ये ठीक था, मतलब, और मैं, देखो मेरा मन चाह रहा है कि मैं इससे आगे की पॉडकास्ट को, इसको और इस वाले ब्लॉग को ना रिव्यू ना करूँ, क्योंकि है उसमें भी बहुत ज़्यादा फंबल्स हैं, बहुत कुछ उसने अजीब बात किया है, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं किया है, लेकिन मैं जस्ट थोड़ा सा इग्नोर करना चाह रही हूँ उसकी इस चीज़ को। लेकिन अगर आप लोग चाहोगे कि मैं उस चीज़ को इग्नोर ना करूँ और मैं उस पर बात करूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। कल मैं एक पोल लगाऊंगी, आप लोग करते हैं ना, मेरे पोल लगते हैं ना, तो मुझे जवाब मिल जाता है कि कितनी % ऑडियंस ना मेरे साथ ये सारी चीज़ों के लिए एग्री है। तो मैं लगाऊंगी पोल, तो आप लोग मुझे लाजमी बता देना कि क्या मैं इसको पूरा एक रिव्यूअर के तरीके से रिव्यू करूँ, या मैंने जिस तरीके से इमोशनल इसको रिव्यू किया है, या वही बेहतर है। मेरे साथ लाजमी शेयर करना, फिर मैं उसको, अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक और जो दूसरा किस्म का रिव्यू है वो मैं बना दूंगी। इसमें जो मेन पॉइंट्स थे उस पर मैंने बात ज़रूर की है, क्योंकि वो मुझे लग रहा था कि नहीं यार वो ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वीडियो अभी मिलियंस लोग देखेंगे, तो उसके लिए वो ज़रूरी है। तो खैर, बहरहाल, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, और कमेंट करके लाजमी मुझे बताना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मेरे से अकेले में बोला ही नहीं जाता टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मेरा साथ में ना वो लिसनिंग वॉचिंग साइड में आ ही जाता है। जी, मेरा तो हाल हो गया। और अगर यहाँ तक मेरी वीडियो को सुना है तो इंस्टाग्राम को जाकर लाजमी फॉलो कर लेना। अगर यहाँ तक सुना भी है तो कमेंट में एक हार्ट मुझे ज़रूर बताना। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस मुझे कितना एंड तक सुनती है। और एक और बात मैं कहना चाह रही थी यार, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हुआ हो। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। और क्या था, हाँ, अल्लाह हाफ़िज़।